अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 2017 का, और ये हमारा रेगुलर है और टॉपिक का नाम है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है एहसन प्रोडक्ट कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट डेटा आर एज फॉलोज। हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल की इंफॉर्मेशन गिवन है। रिक्वायरमेंट कहते हैं कैलकुलेट मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट एंड लेबर टाइम वेरिएंस, और इसके बाद लिखा हुआ है ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर बी में आगे लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन एंड टू क्लोज द वेरिएंस अकाउंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमें उसने बोला है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 और हमने ले लिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और ये हमारे पास 2 में आ गया मटेरियल क्वांटिटी। यहाँ ले लेते हैं 2 में बाद में। देखें, मटेरियल प्राइस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमें होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस हमें कितनी गिवन है? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। देखें, हमारे पास एक्चुअल प्राइस जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 3.5 आ रही है, और आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है 4 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखें, आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है 98,000, तो 98,000 नहीं 9800 है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3.5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9,800, तो आपके पास 4,900 क्या आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर डिसीजन लेना, ये सर फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल है। देखें, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस से अगर ज़्यादा प्राइस हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये अनफेवरेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप AP पर लेके या SP पर लेके। आपको फॉर्मूले में मैं आपको पास जो हैंड आउट है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने आपको फॉर्मूले भी दिए हुए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आपने डिसीजन क्या लिया, आपने ये क्या समझा इसको। ये 4,900 जो है हमारी एक्चुअल प्राइस कम है स्टैंडर्ड से, तो जो हमने कॉस्ट जो है लगा चुके हैं वो 4 है, और जो हमारी एक्चुअल में कॉस्ट लगी है वो है 3.5, तो सर ये कम लगी है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, ये हमारा एक हो गया वेरिएंस। अब हम निकालें मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी गिवन है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 10,000, क्वेश्चन में 10,000 स्टैंडर्ड के कॉलम में लिखा हुआ 10,000, और एक्चुअल थी 9,800 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास 4 है। सर 200 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 आएगा। अच्छा, अब अगेन डिसीजन क्या लेना कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। देखिए, हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी वो कम लगी, और जो हमने एस्टिमेट किया था वो हमने ज़्यादा एस्टिमेट किया था, तो इसका मतलब हम फ़ायदे में रहे। हमारी क्वांटिटी कम लगेगी तो हमें फ़ायदा होगा, अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा लगती तो हमें नुकसान होगा। तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 वेरिएंस हमारे हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंस के ऊपर। नेक्स्ट वेरिएंस उसने बोला है कि लेबर रेट वेरिएंस और लेबर टाइम वेरिएंस।
तो ये मैं पहले कर रहा हूँ लेबर रेट वेरिएंस। देखिए लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल घंटे। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट हमारे पास कितना गिवन है, स्टैंडर्ड हमारे पास 6 है और एक्चुअल 6.5 है। 6 माइनस 6.5 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स हमें देखें कितने गिवन है, 6000 आवर्स है हमारे पास ना। तो ये कितना आ गया, 0.5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 6.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो सर आपके पास 3000 रुपये आ गया। अब डिसीजन ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, देखें आपका रेट ज़्यादा लग रहा है, आपकी लेबर में जो रेट लगा वो ज़्यादा लगा है, आपने जो एस्टिमेट किया था वो 6 था, तो सर ये आपका क्या आ गया, ये आपका अनफेवरेबल आ गया। तो सर सीखने को क्या मिला आपको, सीखने को ये मिल रहा है कि आपका एक्चुअल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल आपका ज़्यादा होगा तो ये अनफेवरेबल बन जाएगा। अब हम करते हैं लेबर टाइम वेरिएंस। लेबर टाइम वेरिएंस, देखें लेबर टाइम वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, इसको क्या कहेंगे, एस आर, ठीक है। क्या क्या हमें गिवन है, हमें जो गिवन है स्टैंडर्ड के 5000 घंटे हैं, एक्चुअल के 6000 घंटे हैं और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास 6 है। पाँच हज़ार आपके स्टैंडर्ड के और एक्चुअल के आपके पास 6000 है। तो सर यहाँ पर आप डिसीजन लेके मुझे बताएं क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो सर 6000 रुपये आ गए। सर डिसीजन में क्या आएगा, अनफेवरेबल, क्यों, क्योंकि हमारा एक्चुअल आवर्स ज़्यादा लग गया, हमारे कम लेना चाहिए थे। तो सर यहाँ पर आपको क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया ये। आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, अब हमने निकालना है ओवरहेड वेरिएंस। तो एक काम करते हैं कि ओवरहेड वेरिएंस के लिए हम यहीं कहीं कर लेते हैं अपने ओवरहेड वेरिएंस, ताकि हम अपनी जगह को बचा सकें। 3 में कर रहा हूँ ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में आपको चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमें गिवन, देख लेते हैं। सर एक्चुअल कॉस्ट तो आपको 13500 क्वेश्चन में बोला, निकाल के दे दी उसने, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दी। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए कह रहा है कि 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। पहले तो हम देखते हैं डायरेक्ट लेबर खुद कितनी है। देखिए 5000 आवर्स को 6 से पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 50% ले लें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरहेड आ जाएगा। 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सर 15000 रुपये आपके पास स्टैंडर्ड आ गए और 13500 रुपये आपके पास क्या आ गए, एक्चुअल कॉस्ट आ गई। आप देखें यहाँ पर आपने देखा कि एक्चुअल की कॉस्ट, यानी कि आपकी एक्चुअल में आपकी जो जेब से पैसे गए हैं 13500, वो कम है जो आपने एस्टिमेट किया है। तो सर आप क्या रहे, फेवरेबल में रहे, यानी कि आप फ़ायदे में रहे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, फेवरेबल। ठीक है सर, ये हो गया। अब आ जाएं आप लोग हमारे पास
रिक्वायरमेंट नंबर बी के ऊपर। देखिए रिक्वायरमेंट नंबर बी हमें क्या कहते हैं कि एंट्रीज बना लो किसकी, टू रिकॉर्ड अबव इन्फॉर्मेशन, जो जो हमने इन्फॉर्मेशन पुट करी है उसकी हमने एंट्रीज बनानी है। तो यहाँ पर मैंने जनरल की हेडिंग डाल दी। एंट्रीज नंबर 1, WIP डेबिट वर्क इन प्रोसेस, पूरा लिख लेते हैं, डेबिट। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कितना, देखें मटेरियल के लिए पहले ये काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक काम यह करता हूँ, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ये मैं मटेरियल की एंट्री बना रहा हूँ। WIP देखें 10,000 जो था हमारा स्टैंडर्ड था, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या था हमारे पास 4, तो सर ये हमारे पास कितना आ गया 40,000 रुपये आ गए। उसके बाद अगर आप देखें तो मटेरियल के वेरिएंस यही हैं, फेवरेबल होगा तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, अनफेवरेबल होगा तो मैं ऐड करूंगा, उसको मैं डेबिट में लिखूंगा क्योंकि ये मेरा एक कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। फेवरेबल मेरे पास कितना आ रहा है, दोनों फेवरेबल है यहाँ पर, तो सर मटीरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है आपके पास 4,900 क्रेडिट में आ गया। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस 800, ठीक है, आपके पास दोनों क्या आ गए फेवरेबल आ गए। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल मटेरियल जो कि 9,800 था, और सर रेट कितना था आपके पास, रेट आपके पास था 3.5। अच्छा ये कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 9,800 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये आपके पास 300 आ गया। अब आप देखें ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा मैच, 34,300 प्लस 800 प्लस 4,900, सर 40,000 के बराबर हो गया। देखें ये क्यों बराबर हुआ है, समझें इसको ज़रा। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी लगी 40,000, ठीक है, जिसमें से हमने बताया कि भाई ये कैसे इसके बराबर होगी। हमारी एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी वो 34,300 की लगी, हमारा जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस था वो 800 पॉजिटिव था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा 4,900 पॉजिटिव था। तो सर ये हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसके इक्वल हमारा सारा क्रेडिट हो गया। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 में कर रहा हूँ लेबर के लिए। अच्छा लेबर में आप देखें तो आपको क्या क्या गिवन है, WIP हम ले लेंगे। सबसे पहले आपको पता है हम स्टैंडर्ड लेते हैं, WIP जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो स्टैंडर्ड से रिकॉर्ड करते हैं। कितना है हमारे पास 5,000 घंटे थे, और रेट क्या स्टैंडर्ड का था 6 रुपये था, तो 5 6 30। अच्छा अब आपने देखना है कि हमारा फेवरेबल था अनफेवरेबल था, ये दोनों अनफेवरेबल थे, ये भी और ये भी, तो सर ये दोनों डेबिट में आएंगे। लेबर रेट वेरिएंस 3,000 भी आपके पास अनफेवरेबल है। लेबर टाइम या एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों एक ही चीज़ है। लेबर टाइम वेरिएंस कितना आ रहा है 6,000 रुपये आ रहा है। तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल के लिए इसको पेरोल के लिए कितने आपके घंटे लगे थे, आपके लगे थे 6,000 घंटे, और मल्टीप्लाई बाय 6.5 रेट डाला था आपके पास, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5 39,000 आपके पास आ गया। देखिए हमारी एंट्री क्या होती है, टाई हो जाती है यहाँ पे।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ओवरहेड की बनानी है। ठीक है, ओवरहेड में भी आप क्या करेंगे, WIP स्टैंडर्ड कितना था आपके पास, मैंने स्टैंडर्ड निकाला था, ये रहा 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय उसने कहा 50% है, तो आपके पास आया था 13500 और आपके पास फेवरेबल आया था, फेवरेबल था अनफेवरेबल था, अच्छा ये 13500 नहीं, ये तो 15000 आया था ना आपके पास, और ये आपके पास फेवरेबल आया था क्या, ओवरहेड वेरिएंस कितना आया था ये फेवरेबल, ये आया था आपके पास 1500, बाकी आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स 13500 के आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सर ये भी आपकी क्या हो गई, एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी ओवरहेड्स की। अच्छा, ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब उसने हमें बोला कि क्लोजिंग एंट्रीज भी बना लो, ये जो आपने जो जनरल बनाए सबको क्या कर लो, क्लोज कर दो, आप तमाम वेरिएंट्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो क्लोजिंग एंट्रीज के लिए मैं यहाँ पर वर्किंग कर लेता हूँ, जो मैंने बताया आप इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चले आ जाए क्लोजिंग वेरिएंस, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, क्लोजिंग एंट्रीज। देखिए क्लोजिंग एंट्रीज के लिए आपको तमाम वेरिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। जो आपके वेरिएंट्स क्रेडिट में थे आपको डेबिट में करना होगा, और जो डेबिट में था उसको क्रेडिट में करना होगा। देखिए ये क्रेडिट में, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मटीरियल प्राइस वेरिएंस। सर 4900 क्रेडिट में था तो मैंने डेबिट में लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस 800। अच्छा, आपके पास और क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है लेबर रेट वेरिएंस VAR, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि VAR। सर ये डेबिट में था तो 3000 क्रेडिट में आ गया, और इस तरह से लेबर टाइम वेरिएंस या इफ़िशियंसी वेरिएंस एक ही चीज़ है 6000। अच्छा, अब आप देखें तो हमारी एंट्री टाई होती है अगर डेबिट क्रेडिट तो अच्छा है। अच्छा, ओवरहेड भी देख लें, ओवरहेड आपके पास कहाँ है, फेवरेबल है ना, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। लेबर नहीं, ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस आपके पास 1500 रुपये क्रेडिट में आया था, डेबिट में आ गया 4900 प्लस 800 प्लस 1500, 7200 ये बनता है, और ये आपका बनता है 6789। तो डेबिट का हमारा है, हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अपना एक्सपेंस, डिफरेंशियल अमाउंट 1800 रुपये। पॉजिटिव हमारे जो थे 7900 थे, और अनफेवरेबल हमारे 9000 थे, तो अभी भी हमारे पास 1800 का अनफेवरेबल पड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज कर देंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। जी सर, क्वेश्चन यहाँ पर आके हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलें आप इसको कॉपी कर लें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। थैंक यू।